वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अश्विनी प्रभाकर मिश्रा और मैं आप सभी का एफएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या यूँ कहें कि वर्ड मीनिंग के पार्ट 10 के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोग पार्ट 9 कवर कर चुके हैं वर्ड मीनिंग में। वर्ड मीनिंग का वीडियो डेली इसलिए आपको दिया जा रहा है ताकि आपका वर्ड पावर जो है आने वाले समय में बहुत अच्छा हो सके, आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो सके शब्दों का, जिसके मदद से शब्द के ही माध्यम से क्या होते हैं सेंटेंस क्रिएट किए जा सकते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत हम आज के बहुत ही अच्छे थॉट के साथ करना चाहते हैं कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ सक्सेस विदाउट स्ट्रगल। मतलब कि सफलता का कोई महत्व नहीं है बिना संघर्ष के। अगर आपको कुछ पाना है, अगर आपको सफलता हासिल करना है तो जीवन में संघर्ष तो जरूर ही करना पड़ेगा, तब जाके आपके सफलता का वास्तविक रूप आपको देखने को मिलेगा। और उस सफलता में इंटरेस्ट भी रहता है। अगर आप मेहनत करके सफलता हासिल करते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है और आपके अंदर काम करने की एनर्जी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको पैतृक या पैटर्नल प्रॉपर्टी के रूप में सफलता मिल जाए, या मतलब कि बिना मेहनत के ही सफलता मिल जाए, तो इंसान काम करने के लिए डेडिकेटेड नहीं होता है, इच्छुक नहीं होता है। तो हमें अपने काम से प्रेम करना है, सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का, जिसमें आप सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके डेली यूज़फुल के लिए हैं। डेली में आप लाइफ में आप बोल सकते हैं, इसका यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि आज के वर्ड्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। हमारा आज का वर्ड है पहला टॉर्टिल्स। क्या है? टॉर्टिल्स, TORTILLS। क्या है? टॉर्टिल्स है। टॉर्टिल्स, टॉर्टिल्स मतलब होता है रोटी। ओके, टॉर्टिल्स मतलब क्या होता है? रोटी। रोटी सब लोग खाते हैं, तो जो हम लोग रोटी खाते हैं उसको इंग्लिश में टॉर्टिल्स भी कहा जाता है। यूँ आप जानते होंगे कि इसको ब्रेड कहा जाता है, चपाती कहा जाता है, बट इट इज़ द लेटेस्ट वर्ड टॉर्टिल्स। ठीक है, नए शब्द जो हैं टॉर्टिल्स इसको कहा जाता है। रोटी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टॉर्टिल्स। हम कहें कि हमें स्वस्थ रहने के लिए रोटी प्रत्येक दिन खाना चाहिए। वी शुड ईट अ टॉर्टिल्स रेगुलरली। ओके, इस तरीके से करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अगले शब्द को देखते हैं। हमारा अगला शब्द है टर्मिनस। क्या है? टर्मिनस है क्या है? टर्मिनस टर्मिनस मतलब होता है अंतिम स्टेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन है या कोई गाड़ी है, वह एक जगह से मतलब शुरू होती है। जैसे मान लीजिए देवरिया से कोई गाड़ी चली, उसको जाना है दिल्ली तक, तो उसका टर्मिनल पॉइंट क्या होगा? दिल्ली होगा ना, तो उसको टर्मिनस कहा जाता है। जो लास्ट स्टेशन हो, वो अंतिम स्टेशन को ही हम इंग्लिश में टर्मिनस कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनस कहते हैं। अगर हमें सेंटेंस बनाना हो कि जो ट्रेन है अंतिम स्टेशन पे रुक जाती है, द ट्रेन ऑलवेज स्टॉप एट द टर्मिनस पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हम क्रिएट करके अपने इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। और हमारा अगला शब्द है टर्मिनस का स्पेलिंग होता है TERMINUS। TERMINUS। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है नेव स्पीयर। क्या है? नेव स्पीयर। नेव स्पीयर मतलब होता है भोली भाली। मतलब कि जिसे इनोसेंट कहा जाता है, मतलब कम बोलने वाली, सिंपल, सही तरीके से रहने वाली। अगर कोई लड़की है जिसको हमें कहना है मतलब बहुत ही भोली भाली लड़की है, बहुत अच्छी है, तो हम उसके लिए कह सकते हैं सी इज़ अ नेव स्पीयर गर्ल। सी इज़ अ नेव स्पीयर गर्ल। वह एक बहुत भोली वाली लड़की है। तो नेव स्पीयर
लड़की औरत किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट फॉर मेल, पुरुषों के लिए नहीं। तो नेवस्फीयर का स्पेलिंग होता है NAIVESPEAR, नेवस्फीयर, NAIVESPER। नेवस्फीयर मतलब क्या होता है? भोली भाली। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द क्या है? फीकस रिलीजियोसा। फीकस रिलीजियोसा, फीकस रिलीजियोसा, इसका मतलब क्या होता है? आइए हम आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है पीपल, पीपल वृक्ष। ओके, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पीपल, और इसकी लॉन्ग एज भी होती है, बहुत लंबी समय तक इसकी उम्र होती है। तो पीपल वृक्ष को, पीपल को ऐसा हम पूजा भी करते हैं, उसको मतलब ब्रह्म स्थान माना जाता है, तो इसलिए पूजा भी किया जाता है। तो पीपल वृक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीकस रिलीजियोसा। क्या कहते हैं? फीकस रिलीजियोसा। फीकस रिलीजियोसा मतलब होता क्या है? पीपल वृक्ष। अगर हमें कहना हो पीपल वृक्ष से हमें छाया मिलता है या मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तो क्या बोलेंगे? पीपल मतलब फीकस रिलीजियोसा गिव्स अस अ ह्यूज ऑक्सीजन। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में मिलता है। चलिए बढ़ते अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है डिकॉर्म। क्या है? डिकॉर्म, DECORM, डिकॉर्म है ना? डिकॉर्म, डिकॉर्म मतलब होता क्या है? डिकॉर्म मतलब मर्यादा होता है, या रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी। कहता है ना अपने मर्यादा में रहो, अपने लिमिट में रहो, तो उसके लिए कह सकते हैं यू शुड बी इन योर डिकॉर्म। आपको अपने मर्यादा में रहना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। आज का हमारा अगला शब्द है बिलीग्रेंट। क्या है? बिलीग्रेंट, BELLIGERANT। बिलीग्रेंट मतलब होता क्या है? हम आपको बताते हैं। बिलीग्रेंट शब्द हमारा क्या है? बिलीग्रेंट, बिलीग्रेंट मतलब होता है लड़ाकू। क्या होता है? लड़ाकू या फाइटर। जो लोग मतलब कि देश के लिए लड़ते हैं, फैमिली के लिए लड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फाइटर कहते हैं, लड़ाकू कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल इंडियन सोल्जर्स आर बिलीग्रेंट फॉर अस। सभी भारतीय सैनिक जो हैं हमारे लिए लड़ाकू हैं, या हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए दिन प्रतिदिन वह हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, फाइट करते हैं अपोजिट नेशन से, दूसरे राष्ट्रों से हमारी सुरक्षा के लिए वो हमेशा युद्ध करते रहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले शब्द की। तो हमारा अगला शब्द क्या था? बिलीग्रेंट। स्पेलिंग क्या होता है बिलीग्रेंट का? BELLIGERANT। ठीक है, बिलीग्रेंट। बिलीग्रेंट मतलब क्या होता है? तो लड़ाकू। चलिए नेक्स्ट हमारा शब्द है यूअरमिलियन। क्या है? यूअरमिलियन। यूअरमिलियन मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। जैसे कि आप ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, ये सभी चीज आपको बताया जा चुका है। ठीक है, एलिगेंट, इन सभी का मतलब होता है सुंदर। लेकिन आज हम आपको एक और मतलब अपग्रेडेड वर्ड्स या लेटेस्ट वर्ड जिसे कहा जाता है वो है यूअरमिलियन। यूअरमिलियन मतलब होता है सुंदर। स्पेलिंग क्या है? UERMILLION। यूअरमिलियन मतलब होता है सुंदर। अगर आपको कहना हो कि वो बहुत सुंदर, मतलब ये कहना हो कि आज का बहुत ही सुंदर नज़ारा है, टुडेज द साइट्स इज यूअरमिलियन। ठीक है, आज का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा शब्द है विडल। क्या है? विडल। स्पेलिंग क्या होता है? WHEEDL। विडल शब्द हमारा 8वां है विडल। विडल मतलब क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। विडल, विडल मतलब
किसी को मनाना, किसी को मनाना। क्यों? अगर कोई मान लीजिए कोई आपसे एंग्री है, गुस्सा है, कोई नाराज है, उस सिचुएशन में हम उसको मनाते हैं, तो मनाने की प्रक्रिया को इंग्लिश में हम बोलते हैं विडल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। विडल का स्पेलिंग क्या होता है? WHEEDLE। हमारा नेक्स्ट शब्द है सेक्युलर। क्या है? सेक्युलर। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब होता है, आइए हमको बताते हैं, धर्म निरपेक्ष। सेक्युलर मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष। भारत क्या है? एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे अनेक प्रकार के धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो सेक्युलर मतलब आया समझ में? क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। स्पेलिंग क्या होती है? SECULAR। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। और लिस्प है हमारा अगला शब्द। क्या है? लिस्प। लिस्प मतलब होता है तोतला या जो सही ढंग से बोल ना सके। ओके, उसे हम कहते हैं लिस्प। क्या कहते हैं? लिस्प। LISP। लिस्प मतलब तोतला या जो सही ढंग से कोई शब्द बोल ना सके। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है ऑप्टिशियन। OPTICIAN। ऑप्टिशियन। आइए हमको बताते हैं ऑप्टिशियन मतलब क्या होता है। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन मतलब होता है चश्मा बनाने वाला। क्या होता है? चश्मा बनाने वाला। अगर हमें कहना हो कि चश्मा बनाने वाला समाज की मदद करता है, तो हम कह सकते हैं ऑप्टिशियन सर्व द सोसाइटी। चश्मा बनाने वाला समाज की मदद करता है या हेल्प द सोसाइटी। ऑप्टिशियन का स्पेलिंग क्या होता है? OPTICIAN। चलिए अगला शब्द हमारा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर। आइए हमको बताते हैं ऑब्सक्योर मतलब होता क्या है। ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला। क्या होता है? धुंधला या हल्का अंधेरा। हल्का अंधेरा। जब कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, मतलब चारों तरफ डार्कनेस होता है, तो उसे हम ऑब्सक्योर कहते हैं। ऑब्सक्योर कंडीशन। ठीक है, जैसे कि जाड़े के दिन में धुंध पड़ जाती है, चारों तरफ से दिखता नहीं है, रास्ते नहीं दिखते हैं, तो उसे हम ऑब्सक्योर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्सक्योर। स्पेलिंग क्या होता है? OBSCURE। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है एल्ट्रियूस्टिक। एल्ट्रियूस्टिक। एल्ट्रियूस्टिक मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी या जो हेल्पर हो। हेल्प नेचर से क्या हो, उसका स्वभाव कैसा हो? हेल्पिंग नेचर हो, लोगों की मदद करता है, उसे हम एल्ट्रियूस्टिक पर्सन कहते हैं। अगर हमें कहना हो कि हमें परोपकारी व्यक्ति बनना चाहिए, वी शुड मेक एल्ट्रियूस्टिक पर्सन। ओके, नेक्स्ट शब्द की तरफ ध्यान देते हैं। एल्ट्रियूस्टिक का स्पेलिंग क्या होता है? ALTRUISTIC। हमारा अगला शब्द है नेटल। नेटल नेटल मतलब होता है समझाना। ओके, या नाराज कर देना। नाराज कर देना।
समझाना या नाराज कर देना। स्पेलिंग क्या है? NETTL, नेटल। नेटल मतलब समझाना या नाराज कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, और हमारा अगला शब्द है बार्ब। बार्ब, बार्ब मतलब होता है कांटा। कांटा होता है ना, BARB, बार्ब मतलब होता है कांटा। कहते हैं ना मेरे हाथ में कांटा चुभ गया, द बार्ब इज पिंच्ड इन माई हैंड। ठीक है, तो अगला शब्द हमारा बार्ब का स्पेलिंग होता है BARB। अगला शब्द हमारा बीसिच। क्या है? बीसिच। बीसिच मतलब होता है हाथ जोड़ना। शब्द क्या है हमारा? बीसिच। स्पेलिंग क्या होता है? BESEECH, बीसिच। बीसिच मतलब होता है हाथ जोड़ना। जैसे कि हाथ जोड़ने को हम एक्सचेंज ग्रीटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमस्कार करना या हाथ जोड़ने को हम इंग्लिश में एक्सचेंज ग्रीटिंग भी कहते हैं और बीसिच भी कहते हैं। बीसिच का स्पेलिंग होता है BESEECH। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है क्वेगमायर। क्या है? क्वेगमायर। स्पेलिंग क्या है? QUAGMIRE। क्वेगमायर। क्वेगमायर मतलब होता है दलदल। या जिसे मडी एरिया कहते हैं, कीचड़ का प्लेस जहाँ पे पैर जमीन के अंदर चला जाता हो चलने से, उसे हम क्वेगमायर या दलदल कहते हैं। स्पेलिंग क्या होती है क्वेगमायर की? QUAGMIRE। क्वेगमायर मतलब दलदल। नेक्स्ट शब्द हमारा सिस्टा। क्या है? सिस्टा। सिस्टा मतलब होता है दोपहर में नींद आना। ठीक है, अगर आपको दोपहर के टाइम में आफ्टर 12 o'clock नींद आते हैं तो उसको इंग्लिश में सिस्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टा। तो स्पेलिंग क्या होती है सिस्टा की? SIESTA, सिस्टा। चलिए अगले शब्द की तरफ देखते हैं। हमारा अगला शब्द है राइस पुडिंग। क्या है? राइस पुडिंग। ओके, राइस पुडिंग है। राइस पुडिंग का मतलब होता है खीर। क्या होता है? खीर। हमने आपको एक और शब्द बताया था खीर के लिए, फ्रूमेंटी। FRUMENTY। फ्रूमेंटी मतलब भी खीर होता है, राइस पुडिंग मतलब भी खीर होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले शब्द की, ओवेशन। ओवेशन। ओवेशन मतलब होता है जय जयकार। जय जयकार करना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मंदिर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं वर्शिप प्लेस पे, तो वहाँ पे जय जयकार करते हैं ना देवी देवताओं का, तो उसी को इंग्लिश में ओवेशन कहा जाता है। ठीक है, ओवेशन का स्पेलिंग क्या होता है? OVATION। ओवेशन मतलब होता है जय जयकार। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है हुलीगन्स। हुलीगन्स। हुलीगन्स मतलब होता है अपराधी या बदमाश। क्या होता है? बदमाश। स्पेलिंग क्या है? HOOLIGANS। हमें बदमाश से बच के रहना चाहिए। वी शुड कीप अवे फ्रॉम हुलीगन्स। स्पेलिंग क्या होता है? HOOLIGANS। चलिए अगले शब्द की तरफ देखते हैं। हमारा अगला शब्द है गूंस। क्या है? गूंस है। गूंस मतलब भी होता है गुंडा। गुंडा या अपराधी। ओके, चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द रेक्ल्यूज। RECLUSE। रेक्ल्यूज क्या है? रेक्ल्यूज।
रेक्लूज मतलब होता है सन्यासी। सन्यासी क्या होता है? रेक्लूज। रेक्लूज मतलब सन्यासी जो तपस्या करते हैं। सन्यासी तपस्या करना केवल जंगल में या कहीं जाके नहीं किया जाता है। आप तपस्वी या सन्यासी का जीवन कहीं भी रह के व्यतीत कर सकते हैं। सन्यासी जीवन मतलब होता क्या है कि आप अपने कार्य से प्रेम कीजिए। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें अपने 100% को देने की कोशिश कीजिए, उसी को तपस्या या सन्यासी जीवन कहा जाता है। बल्कि स्टूडेंट लाइफ भी जो होता है, अगर सही तरीके से जीने की कोशिश किया जाए तो उसको भी तपस्वी जीवन या सन्यासी जीवन ही कहा जाता है। तो सन्यासी वर्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में? रेक्लूज। स्टूडेंट्स वुड स्पेंड अ रेक्लूज लाइफ। विद्यार्थी को सन्यासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है रिमोर्स। रिमोर्स क्या है? रिमोर्स। रिमोर्स रिमोर्स मतलब होता है पश्चाताप। 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 रिमोर्स मतलब होता है पश्चाताप। स्पेलिंग क्या होता है? REMORS। REMORS। रिमोर्स। रिमोर्स मतलब पश्चाताप। हमें अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहिए। वी शुड रिमोर्स आवर फॉल्टनेस। ठीक है, इस तरीके से करके हम इन सभी सेंटेंस की मदद से सेंटेंस बना सकेंगे। मेरा आपको वर्ड मीनिंग की वीडियो डेली देने का पर्पज़ यही है कि आप इन सभी शब्दों के मदद से अपने डेली लाइफ में सेंटेंस क्रिएट करें और साथ ही प्रैक्टिस करें। तब जाके व्हेनेवर यू गिव अ वैलिड पॉइंट पीपल ऑलवेज रेस्पेक्ट यू। जब आप कहीं पे सही तरीके से बोलोगे तो लोग आपकी बातों का कद्र जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले शब्द और लास्ट वर्ड की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह है साइनोफोबिया। क्या है? साइनोफोबिया। साइनोफोबिया। ओके, साइनोफोबिया मतलब होता है कुत्ते से डर। ओके, कुत्ते से डर को हम क्या बोलते हैं? साइनोफोबिया। CYNOPHOBIA। चलिए, तुम आपको इस वीडियो में 25 वर्ड्स दिए हैं और अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही लिखते हैं, तो आपको निश्चित रूप से यह आपका एक सफल प्रयास रहेगा इंग्लिश फील्ड में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें। अगर आप नए यूजर्स हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए कुछ और अच्छा करें। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।